नमस्कार। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। मैं बहुत लकी हूं कि आज ये मुझे सम्मान मिला है और मैं पिछले करीब करीब 3 साल से इसी का इंतजार कर रहा था। तो थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो मेरा नाम दादा साहेब पोकड़े, मैं भी महाराष्ट्र से हूं। मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं मैं ऊपर वाले का, जिसने हमें ये धरती दिखाई, जिसने हमें इंसान का जन्म दिया। तो मैं चाहता हूं एक बार जोरदार तालियां हमारे भगवान के लिए, एक बार जोरदार तालियां। जोरदार भगवान के लिए तो जोरदार होनी चाहिए। आवाज नहीं आ रहा है तालियों का। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू अगर मैं थैंक यू कहना चाहता हूं। ये जो मेरे को इतना सक्सेस मिला है या जो भी चीजें आगे तो बहुत कुछ होने वाला है, लेकिन इसके लिए मैं अपने मम्मी पापा को और मेरे पूरे परिवार को भी, मेरी मिसेस, मेरे भाई और जितने भी मेरे परिवार वाले सदस्य हैं, इनका भी बहुत बड़ा हाथ था मेरे को यहां तक पहुंचाने के लिए। तो मैं चाहता हूं मेरे पूरे परिवार के लिए और मेरे मम्मी पापा के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू वेरी मच। उन्होंने तो इस दुनिया को दिखाया और इसके बाद में बोलते हैं कि मैं भी एक किसान परिवार में पैदा हुआ था और किसी किसान परिवार में पैदा होने के बाद में किस तरीके से सोच होता है या आप लोग जानते हो, क्योंकि हम बड़ा नहीं चाहते। हम अगर शाम का खाना मिल जाए या 8 दिन का कुछ हो जाए जुगाड़, इतने के पीछे लगे रहते हैं। लेकिन जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा होता है। ये मेरे को जिन्होंने दिखाया, ये अपॉर्चुनिटी जिन्होंने दिखाई, इस अपॉर्चुनिटी में चलना जिन्होंने सिखाया, और आज अगर मैं यहां पे हूं तो बस उन्हीं के माध्यम से या उन्हीं के गाइडलाइन से हूं। तो मैं चाहता हूं मेरे सारे के सारे ग्रेट मेंटर के लिए एक बार खड़े होके जोरदार तालियां एक बार खड़े होके। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। इस अपॉर्चुनिटी के दिखाया और जो भी चीजें आज तक यहां तक पहुंचे, कई सारी चीजें होने वाली है। कुछ कम समय मिला है और मैं मेरे कम समय में यहां तक के सफर के बारे में कुछ बात कर लूंगा। इस अपॉर्चुनिटी में आने से पहले ऐसे ही कुछ बड़े सपने थे, लेकिन बोलते हैं ना, बड़े सपने होने के लिए कुछ बड़ा बैकग्राउंड भी होना जरूरी होता है। और इस तरीके से कोई बैकग्राउंड था नहीं। एक किसान के परिवार में पैदा हुए थे। इसी के बाद में थोड़ा सा हट्टा कट्टा था और पढ़ाई लिखाई में थोड़ा सा कमजोर था। तो फिर ऐसा आदमी कहां जाता है? इसके लिए एक ही रास्ता होता है, या तो वो फौज में चले जाए या पुलिस में चले जाए या जो भी हो, बेल्ट और कैप वाला थोड़ा सा उसमें कंसेशन होता है। तो मैंने भी थोड़ा सा ट्राई किया, थोड़ी सी मेहनत की, कुछ पढ़ा लिखा, और जैसे 12th हो गया तो मैं बीएसएफ में भर्ती हो गया। 2004 में मैं बीएसएफ में गया। बीएसएफ में जाने के बाद में एक सपने थे पहले से। बीएसएफ में जाने के बाद में भी उन सपनों के बारे में कुछ दिख नहीं रहा था, क्योंकि बीएसएफ में चला गया तो वहां पे इतना तो हो गया कि भाई भूखे नहीं रह सकते हम, खाने पीने का जुगाड़ तो बढ़िया हो गया, थोड़ा सा सम्मान भी मिलने लगा। लेकिन सपने बहुत बड़े थे, और वहां से भी पूरे होते हुए कुछ नजर नहीं आया। इसी के चलते जब ट्रेनिंग शुरू हो गई, ट्रेनिंग में भी एक ऐसे साथी थे, करीब करीब 130 लोग थे हम, और इसी में कुछ ऐसे साथी थे कि जिनके साथ में मेरी बिल्कुल भी जमती नहीं है, जिसमें से आज मेरे ग्रेट मेंटर है वो, और वो भी यहां मौजूद है। तो मैं चाहता हूं मेरे ग्रेट मेंटर, मेरे मागुर जी के लिए, मिस्टर नितिन यादव मागुर जी के लिए एक बार जोरदार तालियां। थैंक यू। इस बिजनेस में आना एक एक्सीडेंट था, मेरे को नहीं पता था ये क्या होता है क्या नहीं। और महागुरु जी का 67 चेस नंबर था और मेरा 76। हम लोगों का एक ही प्लाटून था, एक ही सेक्शन में थे, और हम लोगों की कभी नहीं जमी, क्योंकि सातारा वाले ये थे और हम मराठवाड़ा वाले। तो थोड़ा सा हम लोगों का क्या होता था, अलग अलग भाषा भी अलग था, विचार भी अलग थे, तो बिल्कुल भी नहीं जमता था। कई बार झगड़े वगैरह ये चीजें होती रहती थी। लेकिन नौकरी करीब करीब आई थिंक मेरे को लग रहा है 6-7 साल नौकरी हो गई। उसके बाद में पीटी कोर्स था और पीटी कोर्स में चला गया मैं वहां पे। तो वहां पे मेरे उस्ताद बन के आ गए हमारे मांगुर जी। एक बार जोरदार तालियां मांगुर जी के लिए हो गए। तो वहां पे जब उस्ताद बन के आ गए तो मैं कोर्स करने में और ये मेरे को सिखाने के लिए, तो जब अलग स्टेट में होते और जहां पे पूरे इंडिया के लोग होते हैं
तो वहां पे थोड़ा अपने स्टेट वालों के साथ में जुगाड़ लगाना पड़ता है। तो मैंने थोड़ा सा जुगाड़ लगा लिया मामूर जी के साथ में कि थोड़ा सा मेरे को कंसेशन मिलेगा। और पीटी कोर्स वगैरह खत्म हो गया। मामूर जी तो फिजिकल में बहुत ही दमदार थे। तो इसके बाद में करीब करीब 6-7 साल तक हमारा कोई मतलब मिलाप जुलाप हुआ नहीं। उसके बाद में मामूर जी का पोस्टिंग हो गया कि बेंगलोर में, नंबर वगैरह चेंज हो गया। और मैंने 6-7 साल के बाद में फेसबुक पे मैंने एक फोटो देखा, एक लाल कलर की बलेनो गाड़ी थी और उसके सामने टाई टुई लगा के ऐसे ना बढ़िया सा पोज देके फोटो निकाले थे। फोटो को पहचान लिया कि यही है, और नाम नहीं लेना चाहता हूं मैं, लेकिन उनको नितिन नितिन करके उस समय पे बोलते थे, सॉरी मामूर जी, लेकिन आज तो हमारे ग्रेट मेंटर है। तो मैं बोला यार ये आदमी गाड़ी गुड़ी और ये टाई टुई, तो मेरे थोड़ा सा ऐसे लगा कि इनका कई ऑफिसर लोगों के साथ में ड्यूटी लगा होगा। तो ऑफिसर लोग क्या है कभी कभी पहना देते हैं सूट वगैरह फौज में। तो मेरे को लगा ऐसे ही कुछ बॉडीगार्ड वगैरह बन गए होंगे और लगा लिया होगा। तो फेसबुक से मैंने नंबर ले लिया और फोन कर लिया। फोन किया तो मैं बोला कहां पे है भाई आप? तो बोले हम बेंगलोर में। तो मेरे को पता तो था कि ट्रेनिंग सेंटर में पोस्टिंग हो गया। तो इसके बाद में क्या हुआ कि मैंने बोला ये बड़ा तगड़ा फोटो वीटो डाला है, गाड़ी आपकी है किसी और की है? क्योंकि हमारे सपने में ही नहीं आता था गाड़ी लेना। एक फौजी आदमी अगर 8-10 लाख रुपए का कार लेगा और करेगा क्या उसका, क्योंकि समय छुट्टी तो मिलती नहीं है इतनी। तो मैंने बोला कि ये कार आपका है या किसी और का है? बोला मैंने कार ले लिया। अच्छा कार ले लिया बोला, तो मेरे को लगा ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं तो कुछ ज्यादा पैसा मिलता होगा और कुछ कर लिया होगा। तो मैं बोला अभी कहां पे ड्यूटी है? तो बोला नौकरी छोड़ दिया। मैंने ये भी पूछा कि जब 6-6 महीना छुट्टी नहीं मिलती तो कार लेके करेंगे क्या? बोला नौकरी छोड़ दिया। जैसे बोला नौकरी छोड़ा, मेरा एंटीना खड़ा हो गया, क्योंकि मैं भी चाहता था कि कुछ ना कुछ अलग हो जाए। तो मेरे को लगा कि नहीं यार, मैं पूछा कि क्या है ये, क्या चक्कर करते क्या हो फिर नौकरी छोड़ के? तो जो हमें इनविटेशन सिखाया जाता है इस तरीके से मेरे को कुछ नहीं पता। बोला बहुत बड़ा बिजनेस है मेरा, बेंगलोर में ऑफिस है, पूना में ऑफिस है, दिल्ली में ऑफिस है। तो मेरे को यकीन नहीं हो रहा है कि मेरे साथ में ड्यूटी करने वाला बंदा और बोल रहा है बड़ा बिजनेस है, इधर इधर ऑफिस है। तो मेरे को भरोसा नहीं आया, लेकिन उसी समय पे ये दिल्ली में थे। तो इन्होंने क्या किया, मैंने फोन किया तो मैं बोला अभी कहाँ हूं, अभी मिलना, अगर मिलना होगा तो कैसे मिलेंगे? बोला यार अभी तो मैं दिल्ली में हूं, अभी तो नहीं मिल सकता हूं, और मेरा शाम का फ्लाइट है और मैं जा रहा हूं बैंकॉक। तो जब टाई टुई देखा पहले, और ऊपर से बोल रहा है 3-3 जगह पे ऑफिस है, ऊपर से मेरे को बोल रहा है मैं बेंगलोर अपना बैंकॉक जा रहा हूं, तो मेरे को लगा ये फेंक रहा है ना। सबकी सब छूट लगा मेरे को। लेकिन चलो ठीक है, क्योंकि मैंने इससे पहले भी कंपनियों के बारे में सुना था, कोई कंपनी आती है पैसा भरो फिर भाग जाती है, ये सारी चीजें शायद आपने भी सुनी होगी और हमने भी सुनी थी। तो कंपनी के बारे में कुछ इस तरीके से सोच था मेरा। तो बोला मैं बैंकॉक जा रहा हूं, तो तब मेरे को लगा कि ये सही में फेंक रहा है कुछ ना कुछ। तो मैं बोला चलो ठीक है कोई बात नहीं, तो फिर कल बात कर लेते। मैं भी तो थोड़ा सा चालाक था ना, क्योंकि फौज में था और मैं वहां पे क्लर्क था, कंपनी बाबू था, बाबू का काम करता था, तो थोड़ा सा ज्यादा समझदार अपने आप को समझता था मैं। तो मैं बोला ठीक है सुबह बात कर लेंगे। और जब मैंने सुबह कॉल किया तो फिर फोन नहीं लग रहा है। तो मेरे को लगा मेरे को झूठ बोल के इसने स्विच ऑफ करके रखा है ना, क्योंकि मेरे को ऐसा डाउट हो रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद में ऑनलाइन दिखे व्हाट्सएप पे, तो मैंने मैसेज भेजा, वहां से उन्होंने भी मैसेज भेजा। मैंने बोला कहां पे? तो बोला बैंकॉक में उतरे, हमें अभी एयरपोर्ट पे है। तो मेरे को थोड़ा सा डाउट हो गया। मैं बोला कि मेरे को ये भेज दो, आप क्या लोकेशन भेज दो। तो मेरे को लोकेशन आया वहां से। फिर भी मेरे को डाउट आया कि क्या पता टाई सूट लगा रहा है, कोई जान पहचान वाला होगा उधर, तो उससे मंगवाया होगा और मेरे को भेजा होगा, कुछ ऐसा भी हो सकता है। मैंने तब भी डाउट किया। लेकिन अगले 6-7 दिन तक लगातार मैसेज वगैरह आते रहे और फोटो आते रहे, तो तब समझ में आ गया कि कुछ तो है। और जब ये कुछ तो है समझ में आया, तो मैं बोला यार मेरे को बता दो है क्या। तो मैं बोला कुछ पैसा लगाना है? बोला पैसा नहीं लगाना है। मैं बोला कुछ सामान खरीदना है? बोला कुछ नहीं करना है, तो एक बार मिल फिर तेरे को बता देता हूं। तो मेरे को इस तरीके से इनविटेशन किया कि मैं प्लान सुनने के लिए मुंबई से पूना आया। और वहां पे आया तो वहां पे एक बंदा टाई सूट लगा के रोड पे खड़ा है और मेरा इंतजार कर रहे थे। जब मैं उनको मिला, मैं बोला सर आपका नाम, आप क्या करते हो? तो बोला मैं भी बीएसएफ में ही हूं। तो तब थोड़ा सा मेरे को और भी थोड़ा सा अच्छा फील हुआ कि चलो और भी कोई बीएसएफ का मिला है। और फिर वहां पे गया, प्लान समझाया इन्होंने। तो प्लान समझाने वाले